हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल निफ्टी किंग। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं आप सभी को निफ्टी, बैंक निफ्टी और बिटकॉइन के ट्रेड एनालिसिस को दिखाने वाला हूं। यहां पे मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर जो लेवल प्लान किया था उसमें हमें कितना मोमेंट देखने को मिला और वो किस तरीके से मैं प्लान किया था वो आपके साथ शेयर करूंगा। और एक बिटकॉइन का ट्रेड आज हमने लिया था जिसका मैं लाइव वीडियो शूट किया था, लेकिन किसी रीज़न की वजह से वो फ़ाइल करप्ट हो गया और वो वीडियो डिलीट हो गया। तो उसका मेरे पास एक स्क्रीनशॉट तो मैं समझाते वक़्त आपको अटैच्ड कर दूँगा वीडियो के साथ, वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। प्लीज़ आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है निफ्टी का चार्ट और निफ्टी के अंदर आप सभी को 2 मार्किंग यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे और यहाँ पे दोनों मार्किंग के अंदर हमें छोटा-छोटा टारगेट देखने को मिला है। फर्स्ट वाले में थोड़ा-सा बड़ा टारगेट मिला है और सेकंड वाले में हमें एक छोटा-सा मिला है। तो ये ट्रेड लेने का रीज़न क्या रहा, क्या प्लान किया, मैं किस तरीके से मार्केट को एनालाइज़ किया, चलिए आपको समझाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे देखा कि प्रीवियस टाइम में मार्केट जो है सेलिंग हुआ है। मैं यहाँ पे देखा कि प्रीवियस टाइम के मार्केट में सेलिंग हुआ है और ऑलरेडी यहाँ पे सेलर्स ऊपर के लेवल पे प्रेज़ेंट है, ठीक है? यहाँ पे नीचे एक सपोर्ट यानी कि डिमांड एरिया है जिसको मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक भी किया है, लेकिन ऊपर के लेवल पे अभी भी सप्लाई जोन बना हुआ है। और आज की जो मार्केट की ओपनिंग हुई है वो ओपनिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके की ओपनिंग हुई है, इस पे हमें ध्यान देना है आज। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ओपनिंग हुई यहाँ पे और ओपनिंग के साथ एक ही कैंडल के अंदर मार्केट अपने गैप एरिया को फिल कर दिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और फिल करने के बाद क्या हुआ, सेम कैंडल के अंदर अगेन रिकवरी भी आ गई। तो ये रिकवरी हमें क्या दिखा रही है, हमें ये शो कर रही है कि मार्केट के अंदर यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुआ है और यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं। तो अगेन मार्केट नीचे आ गया। यहाँ पे मार्केट के अंदर एक छोटा सा इंटरनल स्विंग क्रिएट हुआ जिसको मैंने आइडेंटिफाई किया। इंटरनल स्विंग के बाद अगेन यहाँ से बाइंग आया है और बाइंग के बाद यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ट्रेड लेते वक्त मैंने यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई किया, मुझे दिखाई दिया यहाँ पे ये कैंडल है, इसका जो हाई है ऊपर से सेलिंग प्रेशर है, इसमें नीचे से बॉडी है बस, यानी कि स्ट्रॉन्ग बाइंग है, लेकिन ऊपर से अगर विक्स बन रहा है तो ऊपर से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग हो रहा है। और अगेन इसके बाद आप देखेंगे 3 कैंडल और बना हुआ है जो इस कैंडल के अंदर ही बना हुआ है और किसी भी कैंडल के अंदर इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा है और ना ही ऊपर क्लोजिंग हो पा रहा है। तो ये हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है, ये हमें ये इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट के अंदर यहाँ से सेलिंग हो सकता है। तो अगेन यहाँ पे मैं देखा, यहाँ पे एंगल्फिंग कैंडल भी हमारे साथ मिल गया और यहाँ पे ऊपर से प्रेशर भी था। तो इस कैंडल के अंदर मैं यहाँ पे सेल कर दिया और हमारा जो यहाँ पे स्टॉप लॉस बना वो इस कैंडल के हाई के ऊपर रहा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसी लॉजिक के साथ मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है और यहाँ पे हमें एक अच्छा मोमेंट देखने को मिला है। ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे इसको और नीचे लेके जाऊं तो हमें यहाँ पे 65 पॉइंट के आसपास का मोमेंट देखने को मिला है इंडेक्स के ऊपर। तो ये रहा निफ्टी के अंदर फर्स्ट ट्रेड और सेम ट्रेड बैंक निफ्टी के अंदर भी लिया गया है सेम लॉजिक के साथ। आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, मैं ऑलरेडी यहाँ पे मार्क किया हूँ, सेम लॉजिक के साथ यहाँ पे भी ट्रेड लिया गया है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल आया है और स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद यहाँ पे ट्रेड लिया गया है और थोड़ा सा सेलिंग आया है, फिर अगेन बाइंग दिखाई दिया है, लेकिन ऊपर यहाँ पे नहीं जा पा रहा है मार्केट और अगेन यहाँ से सेलिंग देखने को मिला है और हमारा यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ है। यहाँ पे मैं बाइंग का प्लान कर सकता था क्योंकि यहाँ से बैंक निफ्टी अच्छा बाइंग में गया है, लेकिन वो क्यों नहीं कर सकते उसका भी रीजन है। आपको मैं बताया हूँ कि किस तरीके से ब्रेकआउट पे हमें ट्रेड को फाइंड करना है। अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि यहाँ पे इस लेवल के पास, इस लो के पास हमें अगर बाइंग का प्लान करना है तो हम किस तरीके से करेंगे, तो आपका यही कहना होगा कि यहाँ पे बाइंग नहीं हो सकता है। यहाँ पे अगर ये लो ब्रेक होगा तो हमें यहाँ पे सेलिंग में जाना है, आपका यही कहना होता, क्योंकि आप रिटेलर्स और रिटेलर्स के माइंडसेट आपके अंदर है, उस तरीके से आप सोचते हैं। लेकिन मैं यही कहूँ कि यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद आप सेलिंग में जाते, लेकिन मैं यहाँ पे बाइंग में जाता, तो आप सोचेंगे कि ये कैसा हो सकता है, ब्रेकआउट के बाद तो सेलिंग होता है, लेकिन सेलिंग का भी एक वजह होना चाहिए कि क्यों हो रहा है सेलिंग। वहां पे सेलिंग होगा तो अच्छा है, लेकिन कहीं कहीं आपको ट्रैप को भी फाइंड करना होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ, ऊपर से ही निकल गया। अगर इसका ब्रेकआउट होता और एक अच्छा यहाँ पे कैंडल आता तो हम बाइंग में चले जाते। तो ये रहा बैंक निफ्टी का ट्रेड और निफ्टी का ट्रेड भी आपने देखा और निफ्टी का मैंने एक सेकंड ट्रेड भी लिया है, छोटा सा लिया है, जिसके अंदर बहुत ही माइनर टारगेट देखने को मिला है।
यहाँ से मैंने सेल का प्लान किया और यहाँ पे एक छोटा-सा टारगेट अचीव। तो ये रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेड, इसके पीछे का लॉजिक आपने भी समझा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने देखा कि निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर हमने किस तरीके से ट्रेड को फाइंड किया। आपको समझ में आया होगा कि किस रीज़न से मैंने ट्रेड लिया और कितना हमें टारगेट देखने को मिला। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अपने बिटकॉइन का ट्रेड, जिसमें मैंने लाइव ट्रेड लिया और वीडियो भी शूट किया था, लेकिन वो वीडियो डिलीट हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है बिटकॉइन का चार्ट और बिटकॉइन के अंदर आपको 2 मार्किंग दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे जो फर्स्ट मार्किंग है, ये मैंने मार्केट को एनालाइज़ करते हुए ऐसे ही मार्क किया है और जो यहाँ पे मैंने सेकंड मार्क किया है, ये हमारा ट्रेड। अब आइए समझते हैं कि ये जो ट्रेड है, ये किस तरीके से मैंने लिया है। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो ट्रेड है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको समझना। इस लेवल पे आपको किस तरीके से आइडेंटिफ़ाई करना है, ये बहुत ही ज़रूरी है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट के अंदर मैंने क्या एनालाइज़ किया। मार्केट की ओपनिंग आज यहाँ पे हुई है और यहाँ से नीचे आया है और यहाँ से हमें एक बाइंग देखने को मिला है। बाइंग के बाद यहाँ पे सेलिंग आया है और सेलिंग के बाद अगेन यहाँ से बाइंग आया है। यहाँ पे इस लेवल पे इसका ब्रेकआउट भी किया है मार्केट, लेकिन अगेन ऊपर चला गया है। अब यहाँ पे हम किस तरीके से प्लान करेंगे रिटेलर्स के अगेंस्ट। देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट आपको सबसे मेजर ध्यान रखना है। पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये वाला। अब यहाँ पे क्या हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, इस वाले लेवल का ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट पे लोग बाइंग करते हैं यहाँ पे, जो भी रिटेलर्स ट्रेडर होंगे, लेकिन यहाँ पे स्वीप कर गया है तो वो लोग बाइंग नहीं किए हैं, ठीक है? तो इस वजह से यहाँ पे अभी भी ट्रैप क्रिएट नहीं हुआ है। तो स्वीप कर लिया तो ये एक सेलिंग इंडिकेशन होता है, बट यहाँ पे एक्चुअल सेलिंग नहीं आता है। अगेन यहाँ पे मैंने वेट किया, मार्केट नीचे आया और ऊपर जाके यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया इसके ऊपर। अब यहाँ पे क्या हुआ है, आपको वो समझना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप मार्केट में ट्रेड को आइडेंटिफाई कर पाएँगे और ट्रैपिंग से बच पाएँगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, रिटेलर्स के मन में क्या प्लान होगा कि यहाँ से अब हमें बाइंग में जाना है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे ही ट्रैप क्रिएट होता है, बड़े प्लेयर्स यहाँ पे ही ट्रैप क्रिएट करते हैं। जहाँ पे रिटेलर्स बाइंग में जाएँगे, वहाँ पे वो ट्रैप क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे समझिए, जैसे यहाँ पे लोग बाइंग में गए, वो लोग यहाँ पे बाइंग में गए और नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाया। उनको लगा यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो मैंने यहीं पे वेट किया एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के लिए, एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल के लिए। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल हमें दिखाई दिया और ये हमें बताया कि यहाँ से बिटकॉइन सेलिंग में जा सकता है और इसी कैंडल को एनालाइज करते हुए मैं यहाँ पे ट्रेड लिया और यहाँ पे थोड़ा सा ऑर्डर हमारा नीचे आ गया। लेकिन जो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस रहा है, इस हाई के ऊपर रहा है। यहाँ पे ऑलमोस्ट $2 के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस था और यहाँ पे हमारा जो टारगेट था वो 600 पॉइंट के आसपास का था। यहाँ पे मैंने 0.02 लॉट्स के साथ इस ट्रेड को उठाया था और यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास किया है, लेकिन अगेन यहाँ पे धीरे-धीरे सेलिंग आया है और ट्रेड हमारे फेवर में जाना स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे धीरे-धीरे मार्केट नीचे आया और हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ होने लगा। यहाँ पे जब बिटकॉइन आया इस लेवल पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कैंडल के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने प्लान किया कि इस ज़ोन को देखते हुए कि हो सकता है इस ज़ोन के आस-पास एक बाइंग देखने को मिल सकता है। तो मैं इस लेवल पे आके अपने ट्रेड्स को क्लोज़ कर दिया। यहाँ पे ऑलमोस्ट 5.3 यूएसडी का प्रॉफिट चल रहा था। लेकिन जब मैं यहाँ पे अपना ट्रेड क्लोज़ किया है, तो 4.35 का प्रॉफिट बुक हो पाया। तो ये रहा बिटकॉइन का ट्रेड। आप समझ गए होंगे कि किस लेवल पे हमने ट्रेड लिया है, कैसे लिया है, किस तरीके से इसको आइडेंटिफ़ाई किया है। देखिए, मार्केट के अंदर आप ट्रेड ले सकते हैं, अच्छे तरीके से ट्रेड आप ले लेंगे, लेकिन अगर आप पर्टिकुलर मार्केट के बिहेवियर को नहीं पहचानेंगे, तो वहाँ पे चांसेस होगा आपका स्टॉप लॉस जाने का और आपके टारगेट मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होगी। तो इसलिए आप जिस मार्केट में ट्रेड करते हैं, या वो इंडियन स्टॉक मार्केट हो या फॉरेक्स मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट हो, आप प्रॉपर तरीके से एक स्ट्रेटजी को बिल्ड कीजिए और उसके बाद आप मार्केट के अंदर ट्रेड कीजिए। तो ये रहा आज का हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी और बिटकॉइन का ट्रेड, जिसमें मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी में प्लान किया और वहाँ पे भी हमें एक अच्छा मोमेंट देखने को मिला और बिटकॉइन के अंदर भी मैंने एक ट्रेड प्लान किया सेलिंग का, जिसमें हमने एक छोटा-सा टारगेट बुक किया। तो उम्मीद करता हूँ ये आज का वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आया होगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी और बिटकॉइन का जो ट्रेड है, मैंने किस तरीके से लिया और किस तरीके से मैंने इसको मैनेज किया। तो यदि अगर वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।
मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।